चाहते हैं और क्यों रखना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। अगर वो एक्सीडेंटल डेथ था तो इसे छिपा क्यों रहे हैं? तिजोरी में बंद क्यों कर रहे हैं? सतीश सालियान मांग रहे हैं, उनको दे दीजिए रिपोर्ट। अदालत मांग रही है, दीजिए रिपोर्ट। और 174 का सेक्शन यहां लागू नहीं पड़ता। ये पढ़ता मैं मराठी के हिसाब से बोल रहा हूं, हमारे जो मराठी दर्शक हैं वो जल्दी से समझ जाएंगे। यहां नहीं जमता। सेक्शन 174 इस केस में नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? इसलिए नहीं जमता कि जब गैंगरेप और हत्या का कंप्लेन आ जाता तो फिर सेक्शन 174 का रिपोर्ट या जांच का खेल नहीं जमता। वो सेक्शन यहां पर नहीं जमता। सीआरपीसी का 174 नहीं जमता। तो सीआरपीसी में अब बदलाव होना है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर महोदया ने साफ साफ कह दिया कि साहब मेरी जान फंसी हुई है, मैं जेल नहीं जाऊंगी। और बड़ी मुश्किल से मैंने जो पक्ष है उनके वकील को उनसे अनुरोध किया था कि मेरा नाम प्रोसिक्यूशन से हटा दीजिए, मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो आपने डिमांड किया है, भले ही शैलेंद्र नगर कर कराने दीजिए। तो अब लेडी प्रोसिक्यूटर ने ईमानदारी का रास्ता चुन लिया, क्योंकि अदालत ने अपना मंसूबा पिछली हियरिंग में बता दिया और कह दिया बड़े पुलिस ऑफिसर, छोटे पुलिस ऑफिसर, नेता, अभिनेता, जिनसे भी आपको संपर्क करना हो संपर्क कर लीजिए और 2 सप्ताह के बाद आप हमें यह बताइए कि एफआईआर क्यों नहीं किया। सिंपल बात है। क्योंकि पहला सवाल माननीय चीफ जस्टिस की तरफ से आया था कि इस केस में कोई एफआईआर अभी तक हुआ है क्या? हुआ ही नहीं। तो जब कंप्लेन आया तो एफआईआर क्यों नहीं हुआ? तो 174 के तहत हम कर रहे हैं जांच। तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि 174 यहां नहीं जमता, कंप्लेन यहां पर है, दिशा के पिता का कंप्लेन है, तो फिर एफआईआर होना है। गैंगरेप और हत्या का मामला है, गंभीर आरोप है, इस पर एफआईआर होना है। तो एफआईआर हुआ क्या? कहा एफआईआर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो 174 यहां नहीं जमता। ये चीफ जस्टिस के वक्तव्य हैं। कांपने लगे हैं अब ये आरोपी, कांपने लगे हैं। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। जिन लोगों ने खास तौर से क्यूआई नेटवर्क को हतोत्साहित करने की कोशिश की, जुर्रत की कि ये तो ऐसे ही कैंपेन चला रहे हैं, अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं, हमें टीआरपी नहीं मिल रही है लेकिन अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, केस तो खत्म है। बड़े बड़े नामी पत्रकार बैठ करके टेलीविजन चैनल पे, बड़े बड़े सूरमा एडिटर अपनी बीवी को राज्यसभा भेजने वाले, चार्टर प्लेन से जाकर के इंटरव्यू लेने वाले, कोविड के दौरान विनय तिवारी को क्वारंटीन हो गया, पत्रकार को लेकर इंटरव्यू मिल गया। वो बड़े बड़े पत्रकार अंग्रेजी में बोल रहे हैं, व्हाट द हेल क्यूबाइब इज डूइंग, not coming in front and on front and saying on camera, but in a closed door. What the hell QIB is doing? In a closed door, they are talking to each other. अपने में बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं, क्यों? हैबिटेट सेंटर में बैठ करके पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं। मूर्खों की जमात, अज्ञानियों की जमात, दलालों की जमात इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठ करके दलालों की जमात पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं और क्रिमिनल को बचा रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने खुलेआम खत लिखा है पुलिस वालों को, कहा है ये नहीं चलेगा, आपको एफआईआर करना पड़ेगा। जो रिपोर्ट आपने बनाई है, जांच रिपोर्ट, वो अदालत को सौंपना पड़ेगा, आप ये दे दीजिए। कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने जितना डिफेंड करना है कर दिया। अपनी मां को हार्ट अटैक भी करवा दिया, अपनी मां को हमने हार्ट अटैक भी करवा दिया। तारीख जितनी खींचनी थी मैंने खींच लिया। अब नहीं होगा मेरे से, क्योंकि चीफ जस्टिस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वहां कोई मिलियनायर की बेटी नहीं है, वो बिलियनायर की बेटी नहीं है, वो सुबह शाम दिहाड़ी करने वाले की बेटी है। संवेदना कोर्ट की है एक बेटी के प्रति।
ये लाखों करोड़ों बेटियों का सवाल है। तो लेडी प्रोसिक्यूटर ने कह दिया कि भैया ये नहीं चल सकता है। तुम्हें अगर अपनी वर्दी उतरवानी है तो उतरवाओ, मुझे नहीं अपनी काली कोट उतरवानी है। मुझे चीफ जस्टिस के सामने अपनी फजीहत नहीं करवानी है। खत लिख दिया। खत चला गया पुलिस वालों के पास। खत जाने के बाद इमरजेंसी मीटिंग हुई और उस इमरजेंसी मीटिंग में क्या क्या बात हुई वो सुनेंगे तो आपके होश बाख्ता हो जाएंगे। निर्लज्ज पतित कुछ पुलिस वाले बेईमान इस स्तर पे गिर सकते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक निर्लज्ज पतित पुलिस वाले ने सलाह दी कि कोई बात नहीं है, चीफ जस्टिस की गुस्सा झेल लेंगे, उन्होंने वो कहा है एफआईआर के लिए तो उसको चुनौती दे देंगे सुप्रीम कोर्ट में। देखिए मती कैसी मारी जाती है। मतलब ये तैयार है अपनी वर्दी पूरी तरह से उतरवाने के लिए। वर्दी उतरवाने के लिए इसके मन में, इसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास कर रही है, जो इससे इस तरह की वाणी बुलवा रही है, इस तरह की बात बुलवा रही है। ऐसी ही भाषा मती मारी गई ना, तो चूंकि वर्दी उतरवानी है तो मां सरस्वती इनकी जिह्वा पर बैठ करके कहलवा रही है कि क्या होगा, कोर्ट का फटकार सुन लेंगे, कोर्ट का आदेश होगा, चुनौती दे देंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो दूसरे पुलिस वाले ने कहा कि वहां तुम्हारे पिताजी बैठे हैं, हम सबके पिताजी बैठे हैं वहां पे, सीजीआई सूर्यकांत।